शहर से कई मील दूर मुज़ाफ़ात की तरफ एक अकेली सड़क ऊंचाई पर जाती है। इस सड़क के अतराफ में लंबे लंबे दरख्त ही दरख्त हैं, बहुत ही पुराने और कदीम दरख्त, बड़े पुरस्रार। ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब कुछ देखते और समझते हो और मुस्कुराते हों। काफी ऊपर तक जाकर एक घर के असर नमूदार होने लगते हैं। घर नहीं, एक बड़ा सा महल, ग्रीन पैलेस, बहुत पुराना, कई सौ साल पुराना, हजारों गज के रकबे पर फैला हुआ ये घर बिल्कुल खाली है। शायद हमेशा से इसमें कोई नहीं रहता है, कोई रह ही नहीं सकता है। क्योंकि ये महल इसीब ज़दा हानिटेड है। बहुत सख्त सर्दी थी, शदीद। इतनी सख्त सर्दी शायद 150-200 साल पहले कभी पड़ी थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। मैं काफी फेंकते हुए याद कर रहा था। इतनी सर्दी थी कि मेरे लंबे लंबे डेकोला को मात देते दांत बाकायदा बज रहे थे। पुराना कदीम हजारों के रकबे पर फैला हुआ मेरा भयानक हानिटेड पैलेस हस्म मामूल अंधेरे में डूबा हुआ था। इस बड़े से गार्डन और पैलेस में सिर्फ एक फर्द रहा करता था। कौन? मैं। और रहता भी कौन? और सच्ची बात तो यह है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे घर और मामूलात में दखल अंदाजी करे। दरअसल में एक बहुत ही तन्हाई पसंद भूत। जी हाँ, भूत हो। वैसे तो मुझे सर्दियां बड़ी पसंद हैं। सर्दियों में देर तक जाग कर टीवी देखना और काफी पीना मुझे बड़ा मजा देता है। इस वक्त में बड़े अच्छे मॉड में अपने 2 फुट लंबे मग में काफी बना रहा था। अभी मेरा पसंदीदा टीवी शो डिनर विथ द डेविल शुरू होने ही वाला था। यह मेरा बहुत फेवरेट शो था और मैं सारा दिन इसका इंतजार करता था कि अचानक मेरा सारा मॉड गारत हो गया। पैलेस के बड़े से सिया गेट को खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने बालकनी से नीचे झांका। लंबा काला कोट और फुल बूट पहने वो कोई नौजवान लड़का था। इसने हाथ में पकड़ी टार्च जला रखी थी और गार्डन का जायजा ले रहा था। मनहूस कहीं का मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। ऐसे टॉर्च की लाट मार मार कर मेरे महल का जायजा ले रहा था जैसे इसके बाप ने ये जायदाद उसके नाम लिख दी हो। ठहर जा बेटा, तुझे मजा चखाता हूं, मैं बुड़बुड़ाया। और वो शायद मजा चखने को बिल्कुल तैयार था, इसलिए पैलेस के अंदर दाखिल हो गया। मैं इसकी हिम्मत पर हैरान हो रहा था। मेरे पैलेस की दहशत दूर तक फैली हुई थी। लोग दिन में भी उसके करीब तक से गुजरते हुए भी डरते थे। रात में तो इसकी खौफनाकी कई गुना बढ़ जाती थी। इस शहर का सबसे ज्यादा हस्बज़दा घर मेरे महल को कहा जाने लगा था। इस लड़के ने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सारा बैग एक तरफ रख दिया और इसमें से चार्जिंग लॉक निकाल कर जला ली। अब मुझे इसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी। वो घबराया हुआ लग रहा था और डरी हुई नजरों से उधर उधर देख रहा था। मैं अभी तक बिल्कुल खामोश था। पहले जरा उसके इस वक्त इधर आने की वजह जान लूं, मैंने सोचा। अचानक इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने लपक कर फोन उठा लिया। हेलो। हाँ अनीता, मैं आ गया हूं। हाँ, मैं सच बोल रहा हूं। मैं पैलेस में ही हूं। हाँ, अंदर। तुम वीडियो ऑन कर लो अगर यकीन नहीं आ रहा है तो। देखो अनीता, मैं अपनी जान पर खेल रहा हूं। तुम अपना वादा भूलोगी तो नहीं? वो बड़ी आसीन से पूछ रहा था। ओह, मामला मेरी समझ में आ गया था। वो किसी से शर्त लगाकर इस हानिटेड पैलेस में आया था। ये पहली मर्तबा नहीं था, ऐसा पहले भी हो चुका था। कई लोग, लड़के लड़कियां मेरे घर में विजिट किया करते थे, मगर इस वक्त मेरा मीटर घूम गया। कम बख्तों ने मेरे आसिफ-ज़दा घर को मजाक बना लिया था। जिसे देखो शर्त लगाकर उधर घुस जाता था। वैसे तो मैं घूमने फिरने आने वालों को ज्यादा तंग नहीं किया करता था, बस हल्की फुल्की शरारत, जैसे उनके करीब से अपना साया दुखाकर गुजर जाता था, अब फिर उनका सामान वगैरह बिखरा देता था, अब फिर सामान की जगह बदलकर पंखे आ दरख्त पर लटका देता था, वगैरह। लेकिन जो कोई मुझे दिर देता यानी आभूत मुझे मार, तो फिर बस। देखें, हर बिजनेस और हर खेल के चंद उसूल होते हैं।
मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि लोग दिन के वक्त मेरे बेहतरीन पैलेस में आएंगे और में फिरें, तस्वीरें बनाएं और अपने घरों को लूट जाएं। लेकिन अगर कोई गैर शरीफाना तौर पर आधी रात को शर्त लगा कर मेरे घर में घिसे और मेरी तन्हाई में मुखिल हो, मुझे हरगज़ बर्दाश्त नहीं है। और मुझे ही क्या, कोई भी चुड़ैल चाहे वो कितनी भी शर्मीली हो, या कोई भूत चाहे वो कितना ही खामोश मिजाज क्यों ना हो, वो ऐसे शर अंगेज नौजवानों को मजा चखा देता है। कोफ्त से मेरा बुरा हाल था। इस लड़के ने मेरे काफ़ी के मग और मेरे टीवी प्रोग्राम का सारा मज़ा गारत कर दिया था। और तो और कम बख्त ने अपना सामान भी मेरे ही कमरे में लाकर रख दिया था। इतना बड़ा घर जिसमें इतने सारे बेडरूम्स थे जिनकी तादाद मुझे भी ठीक से याद नहीं थी, मगर उसको इसी कमरे में मरना था। मैं छत से मुअल्लक बड़े से बेड पर लेटा अपना खून खोला रहा था। अब आप लोगों को ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि वो मुझे देख नहीं सकता था जब तक मैं खुद न चाहूं। मैं चाहता तो इस लड़के को उसके सामान के साथ उठाकर घर से बाहर फेंक सकता था, मगर मैं एक आला ज़र्फ और ख़ानदानी भूत हूं। मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ डरा कर ही भगा देता हूं। मैंने झांक कर देखा, वो इंतहाई इंहिमाक से अपने मोबाइल पर किसी की तस्वीर देख रहा था, किसी लड़की की। मैंने गौर से झांका, मगर लड़की की शक्ल मुझे ठीक से नजर नहीं आई। मैं अपना चश्मा टीवी लाकोनिज में भूल गया था। दरअसल 200 साल की उम्र से मेरी नज़र कमज़ोर हो गई थी। मुझे दौर की चीज़ें ज़्यादा साफ नज़र नहीं आती थीं। शायद ये मेरे ज़्यादा टीवी देखने का नतीजा था, वरना इस कम उम्री में आंखें कमज़ोर जाने की और तो कोई वजह समझ नहीं आती। फिर मुझे हल्की सी शरारत सूझी। मैं अपने बिस्तर पर आगे की तरफ झुका। खुश आमदीद ए नौजवान। हूँ। वो बुरी तरह डर गया। कौन कौन है? वो आदेर अलिफादेरद के नहीं लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। शब बखैर। उफ, हमाद ने सर तक कंबल ओढ़ लिया। इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। ये महल तो सचमुच आसिबज़दा है। वो सोच रहा था। कैसे गुजर गए 3 दिन और 3 रातें। उफ अनीता, तुमको भी इतनी कड़ी शर्त ही लगानी थी शादी के लिए। वो बेबसी से बुड़बुड़ाया। और कैसी शादी? अगर जान ही ना बच्ची तो फिर? हाय अल्लाह। देखो हमाद, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो? अनीता ने अपने रेशमीन बालों को झटक कर बड़ी अदा से पूछा था। तो ना करो यकीन, बस मुझसे शादी कर लो। आसिता आसिता, तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ ही जाएगा। हमाद गुड़गड़ा। अरे वाह, ये क्या बात हुई? अनीता ने इसे घूरा। अच्छा, तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देता हूं। कौन सी जायदाद? अच्छा, वो तुम्हारा 3 कमरों का फ्लैट। वो लिख दोगे मेरे नाम, जिसमें तुम्हारी उम्मी और बहन भी रहते हैं? अनीता तंजिया अंदाज में बोली। हाँ हाँ, तो बहन की तो शादी होने वाली है, फिर रह गए हम और तुम। तो जायदाद तो तुम्हारी हो ही गई ना। हो, ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। कोई एडवेंचर होना चाहिए। अनीता इसे गहरी निगाहों से जैसे तोल रही थी। हाँ, आइडिया। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुमको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुमको ग्रीन पैलेस में जाना होगा। क्या? ग्रीन पैलेस? वो तो आसिबज़दा है, और मैं वहां जाकर करूंगा क्या? हमाद अनोखी शर्त सुनकर उछल पड़ा। बस मोहब्बत के गुब्बारे से हुआ निकल गई। सबा ने मजाक उड़ाया। अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुम ग्रीन पैलेस जाकोगे और वहां 3 दिन और 3 रातें क़याम करोगे। समझे? पूरे 3 दिन। अगर तुम सही सलामत वापस आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। फौरन। मंजूर? आह, अच्छा, मंजूर। सुबह मेरी आंख उसकी खटपिट से खिल गई। वो अपने बैग से जाने क्या बरामद कर रहा था। उफ़्फ़ो! मैंने सख्त कोफ्त महसूस की। मैं देर तक सोने का आदी था। इस बिन बुलाए मेहमान ने तो मेरे सारे मामूलात का जैसे बीड़ा गर्क कर दिया था। वो अपने बैग से मुख्तलिफ सामान निकालकर इसे ऐसे ड्रेसिंग टेबल पर सजा रहा था जैसे ये जगह इसने खरीद ही तोली है। परफ्यूम, क्रीम, शैम्पू, हेयर बुश,
वो टूथपेस्ट और ब्रश उठाकर बाथरूम में घुस गया। उफ! मैं दांत पेस्ट कर रह गया। क्या मुसीबत है! मुझे भी बाथरूम जाना था। अब अपने ही बाथरूम में जाने के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ अनीता, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ यार, सिर्फ नाश्ता करने के लिए। अरे यार, अब मैं 3 दिन भूखा तो नहीं रह सकता हूँ। ओके, सिर्फ 1 घंटा। इसके बाद आते ही तुम्हें इत्तला दूंगा। बाय, टेक केयर। उफ! मैंने गुस्से से पहलू बदला। ऐसा लग रहा है गर्लफ्रेंड नहीं उसकी अम्मा जान है। इतना होल्ड, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद किया करेगी। बस गिले में पटौर डालना रह गया है। हुन कमबख्त कहीं की। वो बाहर दफ हो गया तो मैंने भी अपना नाश्ता बना और टीवी लगा लिया। ओहो! मैं खुशी से झूमने लगा। मेरा फेवरेट मॉर्निंग शो ब्रेकफास्ट विथ द अभी शुरू ही हुआ था। मैं इवनिंग वॉक करके घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र इस लड़के पर पड़ी। वो सोफे पर नीम दराज कोई नावल पढ़ रहा था। आज तकरीबन पूरा दिन गुजर गया था। मैंने इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। अब जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था मेरे अंदर का खौफनाक भूत अंगड़ाइयां ले रहा था। मुझे उकसा रहा था कि मैं इसको ड्राको है। हुन बड़ा पहलवान समझता है खुद को, मुझसे पिंगा लेने चला है। मुझसे आसपास के इलाके में दूर दूर तक मुझसे बड़ा सबज़दा घर किसी जिन अभूत के पास नहीं है। मैं थोड़ी देर उसके आसपास टहलता रहा। क्या करूं? मैंने अपने आप से सवाल किया। अब आप लोगों से क्या छुपाना? असल में अब मैं कुछ कुछ थकने लगा था। बरस गुजर चुके थे इंसानों को डराते और भगाते हुए। आखिर हम भूत भी इंसान होते हैं। ओ मुआफ कीजिएगा, मेरा मतलब है हमारे सीने में भी दिल होता है और इसमें जज्बात भी होते हैं। ओह, मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूं? शायद बढ़ती हुई उम्र के साथ मेरा दिल नर्म होता जा रहा है। वरना मैंने तो उधर आने वाले लोगों को इतना डराया था कि वो सालों तक नहीं भूल पाए होंगे। और 2 नौजवानों को तो मैंने इतना ज्यादा डराया था कि उनमें से एक तो बिल्कुल पागल हो गया था। कई महीनों तक ज़हनी मरीजों के अस्पताल में इसका इलाज हुआ था। दूसरे का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। मरते मरते बचा था बेचारा। मगर ये नौजवान, क्या नाम है इसका? हाँ, हमाद। खैर, इतनी आसानी से तो इसको भी 3 दिन नहीं गुजारने दूंगा। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमाद बड़े लहक कर शेर की टांग तोड़ रहा था। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी है। दूसरी तरफ से अनीता ने नागवारी से कहा। ऐसे तो ना कहो, आखिर तुम्हारी मोहब्बत में इतना कड़ा इम्तिहान दे रहा हूं। हमाद ने बड़े प्यार से कहा। शायद वो भूल गया था कि कितनी खौफनाक जगह बैठा हुआ है। लग रहा है इस महल के मुताल्लिक झूठी कहानियां फैलाई गई है। तुम तो इतने सुकून से हो जैसे ग्रीन पैलेस में, नहीं ताजमहल में बैठे हुए हो। अनीता हैरान हो रही थी। अरे मेरी मलिका आलिया, जब आप हमसे मुखातिब होती हैं तो हर जगह खुद ब खुद ताजमहल बन जाती है। हमाद एक दिन पैलेस में गुजार कर शायद खुद को हीरो समझ रहा था। आप हुक्म तो करें, ये गुलाम ग्रीन पैलेस को आपके नाम लिख डालेगा। अच्छा साले, मजनू की औलाद। मैंने दांत पैसे अभी बताता हूं तुझे। तेरे बाप ने बनवाया था ये ग्रीन पैलेस। मैं अपने छत से लगे हुए बेड पर बैठा कब से इसकी लंबी लंबी सुने जा रहा था। मैंने जल्दी से अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पिया और खाली मग ताक कर हमाद को दे मारा। आ अहमद ने चीख भी बड़ी ही लंबी मारी थी। मोबाइल इसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरा। उम्बी, इसने चीख कर किशन से मुंह छुपा लिया। क्या हुआ हमाद? क्या हुआ है? दूसरी तरफ से अनीता की आवाज मुसलसल आ रही थी। जा अब लिख, ग्रीन पैलेस, अपनी फुप्पो अनीता के नाम। मैंने नीचे झांका। एकदम मेरी हंसी निकल गई। माथे पर बड़ी सी बैंडेज बांधे हमाद सोफे पर बैठा हुआ था। इसकी नाक सूज कर लाल हो रही थी।
जैसे सर्कस का कलाकवन हो। चल गया पता, मिल गया मुझसे पिंगा लेने का अंजाम। मैं मुस्कुराया। वो बड़ा ही खौफजदा लग रहा था। मुसलसल री हुई नजरों से आदेर अलिफादेर देख रहा था। इसके फोन की घंटी बजी तो बुरी तरह उछल गया। हेलो उम्मी। उम्मी। वो रोने वाला हो गया। जी उम्मी, मैं ठीक। हाँ ठीक हूँ, इसने बैठे हुए गिले से कहा। उम्मी आज 2 दिन तो हो गए हैं, बस 1 दिन बाकी है। वो उम्मी अनीता की शर्त है। हमाद ने डरी हुई नजरों से चारों तरफ देखते हुए कहा। क्या? उम्मी कैसे भाड़ में डाल दूं अनीता और उसकी शर्त को? आपको तो पता है ना मैं अनीता से कितना ज्यादा। वो शर्मा सा गया। इस कमीनी का किया जाएगा बेटा, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो तुम मेरे इकलौते बेटे हो, बेटा मेरा वाहिद सहारा हो। प्लीज बेटा तुम वापस आ जाको अभी इसी वक्त। अगर वो तुमसे संजीदा होगी तो तुमसे शादी कर लेगी। मेरे बच्चे, मेरी जान। इसकी उम्मी इससे इल्तिजा कर रही थी। ओ मुझे अफसोस सा हुआ। बेचारी आंटी। मैंने सोचा मगर मैं भी भला क्या कर सकता हूँ जब ये लड़का खुद ही कुनवे में छलांग लगाना चाह रहा है। मैं अपने उसूलों के आगे किसी की नहीं सुनूंगा। मैं इसको आराम से वापस नहीं जाने दूंगा। मैं इसको मजा चखा कर रहूंगा। मैं इसको अपने घर में घुसने की सजा जरूर दूंगा। सॉरी आंटी। जब से रात को मेरा पसंदीदा प्रोग्राम लिव चैट विथ दोबारा शुरू हुआ था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं इस शो के दौरान कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर उन मनहूसों की बहस ने मेरा सारा शो गारत कर दिया। नहीं हमाद, हरगज नहीं। अनीता इंतहाई जिद्दी और खुद पसंद थी। अगर 3 दिन पूरे नहीं किए तो मेरी तरफ से इनकार समझना। बिल्कुल। मगर अनीता, उम्मी बहुत परेशान हो रही है। वो 1 मिनट भी मजीद मुझे यहां नहीं ठहरने दे रही है। हमाद इल्तिजा कर रहा था। उफ, एक तो तुम्हारी उम्मी। अनीता ने दांत पैसे। उनका बस चले तो तुम्हें अपनी गोद में बिठा ले। आखिर वो हमारे बीच में क्यों दखल अंदाजी कर रही है? और उत्तम को भी क्या जरूरत थी उनको पूरी राम कहानी सुनाने की? अनीता झुला रही था। मैं अपनी उम्मी से कभी झूठ नहीं बोलता, हमाद ने कहा। और अगर मैं 3 दिन के बाद बाहर ना आ सका तो फिर मेरी उम्मी तो मेरा रास्ता देखती रह जाएंगी। इसकी आवाज भरा गई। हमाद, सच्ची मोहब्बत तो तुमको सिर्फ अपनी उम्मी से है। उधर तुम उम्मी कहते हो, उधर तुम्हारी आवाज भरा जाती है। अनीता बुरी तरह जल गई। और मुझे तुमसे कम मोहब्बत है, तुम शक कर रही हो? अभी भी? हमाद हैरान रह गया। हाँ है शक। अगर तुमको मुझे दिलाना है तो 3 दिन पूरे इस महल में गुजारने पड़ेंगे। बड़ी भीट लड़की है। मैं हैरान हो रहा था। मैंने झानका हमाद वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मुझे शरारत सूझी। दूसरी तरफ अनीता मुझे नजर आ रही थी। मैंने सिर्फ चंद सेकंड को हमाद के पीछे से झांका और अपनी झलक अनीता को दिखा दी। इस पर सकता तारी हो गया। हमाद, तुम्हारे पीछे क्या है? भूत। भूत। मैंने इसे आंख मार दी। वो चीख मार कर बेहोश हो गई। अलुफ की। मैंने गाली अपने मुंह में रोक ली। अब चला पता। हुन 3 दिन पूरे करो इस भूत महल में। ये लड़की कौन है? मैं मुस्तकिल याद करने की कोशिश कर रहा था। कहाँ देखा था मैंने इसे? जब से रात को फोन पर अनीता को देखा था मुझे इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। और फिर अचानक मुझे याद आ गया, अनीता को तो मैं पहले देख चुका हूं। यानी इसकी तस्वीर को। ये तो वही लड़की है जिसकी शर्त पूरी करने के लिए पहले भी 2 नौजवान मेरे पैलेस में रुकने आए थे, जिनको मैंने डरा कर पागल कर दिया था। ओहो, इस लड़की ने तो खेल ही बना रखा था। ये तो सचमुच अपने आशिकों को पागल कर देती थी, और वो भी मेरे जरिए से। उफ, कितनी बुरी लड़की है ये अनीता। कितना गुरूर है इसको अपने हसन पर। मैं इसको सजा दूंगा, बहुत बुरी सजा। मगर आखिर क्या करूं?
और आखिर मुझे तरकीब सूझ ही गई। हमाद बहुत खुश था। इसने पूरे 3 दिन और 3 रातें इस भूत महल में गुजार ली थीं, और अब वो अपना सामान पैक कर रहा था, गुनगुनाते हुए। भूत ने इसे बस थोड़ा सा डराया था और बस थोड़ी सी ही चोट लगी थी। इसने अपने माथे पर बंधी हुई पट्टी को छुआ। कोई बात नहीं, मोहब्बत में तो बड़े बड़े जख्म खाने पड़ जाते हैं। वो मुस्कुराने लगा। हमाद ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। इसने कोट और जूते पहने और महल से बाहर जाने लगा। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे। दूर तक फैले दरख्त सर झुकाए हुए सख्त उदास महसूस हो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। हमाद खुश था, बहुत खुश। अनीता के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखे जा रहा था, गुनगुनाए जा रहा था। एक अजीब सा गाना, बहुत ही खौफनाक धन वाला, जैसे कोई बदरू बैन कर रही हो। वो गुनगुनाते हुए महल से बाहर निकल गया। मैं हंसने लगा। गुड बाय हमाद। मैंने हमाद को कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब है ज्यादा कुछ नहीं। मैंने इसको कल रात आधी रात को सोते में डराया दिया था, बस थोड़ा सा। इसको तो पता भी नहीं चल सका कि इसके दिमाग के साथ क्या हो चुका है। अब वो वापस जाएगा और अनीता से शादी करेगा, इस चुड़ैल मनहूस अनीता से। और फिर कभी कभी सिर्फ चांद की हर 14वें रात को हमाद को एक दौरा पड़ा करेगा, और वो इस रात को एक भूत बन जाया करेगा।